जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी 24/7 चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है वन प्रमाणन यानी फॉरेस्ट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट से या वन से आप पेड़ों को काट करके जो भी सामान बना रहे हैं, तो उसको किसी संस्था के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, सर्टिफाइड दिया जाता है कि ये जो लकड़ी आई है ये एक प्रमाणित वन से आई है। ठीक है, तो ये होता है वन प्रमाणन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें निर्यात करना है किसी दूसरे देश में, अपने सामान, लकड़ी से बने सामान, कोई भी फर्नीचर है उसको भेजना है, तो बहुत सारे विकसित देश सर्टिफाइड सामान को ही मान्यता देते हैं। ऐसी कंपनी जो सर्टिफाइड होती है। अब इस सर्टिफाइड देता कौन है, ये सर्टिफिकेशन देता कौन है कंपनियों को? तो इसके लिए 2015 में हमने एक संस्था बनाई, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NCCF, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन, C फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका नोएडा में है। ठीक है, और ये संस्था बनाई गई थी 2015 में। ठीक है, तो ये एक संस्था है जो सर्टिफाइड, हमारी जो कंपनियां हैं, जो भी फर्नीचर की कंपनियां हैं, जो कागज़ बनाने वाली कंपनियां हैं या जो फर्नीचर बनाती हैं लकड़ी के, तो उन सारी कंपनियों को ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है। ठीक है, तो इस संस्था की फुल फॉर्म और इसकी डेट आपको याद रखनी है, इसका हेड क्वार्टर भी आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, वन प्रमाणन से जुड़ी समस्या, जैसे वन क्षरण हो रहा है आपका। अब मान लीजिए कोई कंपनी है और कोई कंपनी है फर्नीचर बना रही है, जंगलों को काट रही है ना, एक इलीगल तरीके से, जो इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को काट रही है, तो उससे क्या होता है कि एक तो जैव विविधता का भी लॉस होगा, हमारे पर्यावरण का भी लॉस होता है। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, मतलब हमें ज़रूरत कितनी है और कितना सामान हमको बनाना है। अब कंपनी अगर इलीगल तरीके से काटेगी, वो अपना प्रॉफिट देख रही है वहाँ पे, लेकिन जब एक सर्टिफाइड कंपनी होती है तो वहाँ पर सस्टेनेबल मेंटेन किया जाता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेनेबल किया जाता है, एकदम सतत विकास किया जाता है उसका। ठीक है, मैनेजमेंट किया जाता है वनों का, वनों से जो प्राप्त लकड़ी है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ये नहीं कि हमारी वन है उनको अंधाधुंध काट दिया और फर्नीचर बनाने में यूज़ कर लिया, तो पूरा उसका ब्यौरा देखा जाएगा, उसको मैनेजमेंट किया जाएगा कि कितने पेड़ है। अब ये नहीं कि दुधवा में साल के पेड़ है तो साल के पेड़ काट करके उनका फर्नीचर बना दिया गया, तो पूरा एक मैनेजमेंट होता है जो ये कंपनी देखती है। तो वन प्रमाणन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है इन्होंने: वन प्रबंधन, हिरासत की श्रृंखला, समूह प्रमाणन और फाइबर सोर्सिंग। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी सर्टिफिकेशन की, ये 1992 से हुई थी। जो रियो अर्थ समिट हुआ था, हमारा ब्राज़ील का शहर है रियो, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और 1990 के दशक में ये आंदोलन वैश्विक रूप से उभर करके सामने आया। अब हर देशों में ये सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर, और इस सर्टिफिकेट के बलबूते पे हम जो है अपना निर्यात, अपने देश के निर्यात, जो फर्नीचर का निर्यात है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कुछ कंपनियां हैं जो सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे एक दो कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक है FSC, ठीक है, मैंने यह नाम लिख दिया है, फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये 1994 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बॉन आप जानते हैं, जर्मनी का शहर है। ये याद रखना, ये सर्टिफिकेट देता है। और एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है PEFC, इसमें फुल फॉर्म ही आपको याद रखनी है। PEFC का नाम है प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ये 1999 में इसको बनाया गया था और इसका हेड क्वार्टर भी जर्मनी के जनेवा शहर में है। ये दोनों विश्व स्तर पर प्राप्त ऐसी कंपनियां हैं जिनका सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होता है। जैसे एक मैंने कंपनी का नाम लिखा है, काफ़ी फेमस कंपनी है, SAPPI। ठीक है, ये इस कंपनी का नाम है साउथ अफ्रीका पल्प पेपर इंडस्ट्री, बहुत पुरानी कंपनी 1936 की, और ये ऐसी कंपनी है जहाँ से दोनों का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है, FSC और PEFC का। वन प्रमाणीकरण यह आश्वासन देता है कि उत्पाद जिम्मेदारी से बनाया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इलीगल कटाई से वो बनाया गया है। ठीक है, और एक मूवमेंट है जो इससे रिलेटेड है, ग्रीन गुड्स डीड मूवमेंट। तो ग्रीन गुड्स डीड मूवमेंट आपको याद रखना है, ये मूवमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था, इसको बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेट को। ठीक है,
प्रमाणीकरण के फ़ायदे क्या क्या हैं? अच्छा, SFM एक ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी वनों का सतत प्रबंधन। ये सर्टिफिकेट है एक तरीके का जो NCCF द्वारा दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट जारी किया था 2018 में, जो कि NCCF 2015 में जिसको बनाया गया था, ऊपर हमने जिसका जिक्र किया, तो उसके द्वारा दिया जाता है। अब हम इसके वनीकरण के फ़ायदे देख लेते हैं। जैसे जंगल और वनों के बाहर पेड़ों का स्थायी प्रबंधन में बढ़ावा मिलता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पाते हैं, पर्यावरण का संरक्षण हो पाता है, जैव विविधता का संरक्षण हो पाता है, और लकड़ी का वाणिज्यीकरण भी, मतलब हम जो भी कंपनियां हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। निर्यात मतलब ऐसे विकसित देश जो सतत वन प्रबंधन प्रमाण पत्र ही मांगते हैं, तो उन देशों को हम अपना निर्यात कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वन प्रमाण की प्रक्रिया किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात प्रारंभ की गई? तो आपको पता है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो में हुआ था 1992, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वन प्रमाण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भाग हैं आपके, ठीक है। और वन प्रमाण क्या है? जैसे एक क्वेश्चन है मैनेजमेंट करना वनों का और हिरासत की श्रृंखला, तो ये दोनों ही हैं, हमने लास्ट ऊपर बताया था। ये क्वेश्चन है, फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल, इसका नाम बताया था FSC, किससे संबंधित है? तो वन प्रमाणन प्रबंधन से संबंधित है। ये इसका ए पार्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1994, ये भी हमने क्वेश्चन किया था। वन प्रमाणीकरण किस तरह का कार्यक्रम है? ये सामूहिक स्वैच्छिक, तो देखिए ये एक शैक्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। वन प्रमाण से क्या लाभ है? एक तो एक हमारा जो हेल्थ फॉरेस्ट रहेगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पाते हैं हम अपने फॉरेस्ट का, पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा, जैव विविधता अच्छी रहेगी, तो सारे ही इसका हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। वन प्रबंधन के लिए किसने पहला भारतीय प्रमाण मानक विकास विकसित किया है? तो इसके लिए कौन सी संस्था थी 2015 में जो बनाई गई थी? NCCF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन प्रमाण के लाभ नहीं है? तो देखो, गुणवत्ता का तो विशेष ध्यान रखता है, तो इसमें जो डी पार्ट है, उत्पादों की गुणवत्ता कम होना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक मूवमेंट शुरू किया था कि केवल प्रमाणित लकड़ी से ही बने उत्पादों को खरीदें, तो वो मूवमेंट था ग्रीन गुड्स डीड्स मूवमेंट्स, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन की स्थापना कब की गई? NCCF की, तो आपको पता है 2015 में। SFM प्रमाण कौन देता है? तो NCCF देता है। नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। और NCCF के सतत वन प्रबंधन प्रमाण का समर्थन करने का निर्णय NCCF द्वारा, अच्छा हाँ, ये PEFC ने, ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है जो हमने बात की थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसने भारत का जो सतत वन प्रबंधन जो सर्टिफिकेशन सिस्टम था, जिसको NCCF ने शुरू किया था, तो इसको मान्यता दी है, ठीक है। तो विश्वव्यापी मान्यता हो गई है अब हमारे सर्टिफिकेट की, कहीं भी जाके हम अपनी लकड़ी से बने सामान को बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के प्रबंधन के लिए भारत का पहला प्रमाणन, तो वही क्या आंसर हो जाएगा? NCCF। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और इससे जुड़े जितने भी और जो टॉपिक्स रह गए उनको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। धन्यवाद।